नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर देख रहे जहां थाना भोजपुर क्षेत्र के सरदार नगर के जंगल में प्रतिबंधित पशु के ये अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। एक बार खबर आपको फिर से बता दें, भोजपुर से खबर देख रहे हैं जी। आपको सरदार नगर के जंगल में प्रतिबंध पशु के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। राहगीरों को तेज बदबू आने पर बजरंग दल ने पुलिस को सूचना दी है। साथ ही साथ आपको बता दें, मौके पर पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपियों पर जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की है। एसपी ग्रामीण कुमार आकाश सिंह और सीओ ठाकुर द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। एसपी ग्रामीण ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आश्वासन दिए हैं। वहीं बता दें, घटना से पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई है। थाना भोजपुर की पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम घटना की जांच में जुटी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। भाई साहब, मामला क्या है? हमें किसी कार्यकर्ता के अनुसार सूचना मिली कि यहाँ पे वो किसी की घटना हुई है, कुछ ब्लड पड़ा हुआ है, कुछ बदबू जैसी आ रही है। जब हमें सूचना मिली, हम लोग यहाँ पहुँचे अपनी टीम के साथ। क्या देखा यहाँ करके देखा कि पहले हमने सूचना दी प्रशासन को। प्रशासन के अनुसार कुछ प्रशासन के लोग आ गए, चौकी इंचार्ज साहब आ गए यहाँ पे। आने के बाद आसपास देखा ब्लड पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे एक रेत का जंगल है। ये रेत में जो है गड्ढा खोद के इन्होंने अवशेष दबा दिए गए। प्रशासन की मौजूदगी में हमने वो खोदा और वहाँ पे खोदने के बाद वहाँ अवशेष मिले हैं। 2 पशुओं को काटा गया है, सर, खाल, पूंछ वगैरह सारे अवशेष मिले हुए हैं जी। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कई सारे गांवों में ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि वहाँ कोई भी सख्ती नहीं बरती जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, प्रशासन का तो ऐसा मान लिया जाए, प्रशासन जो अपना काम करता है वो ठीक कर सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर गोकशी का मामला है और प्रशासन इसमें लापरवाही बरतता है तो उसका अंजाम भुगतेगा प्रशासन। देखिए, ये गोकशी जो है आए दिन होती रहती है जी। बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लोग भी कि ये गोकशी बंद हो जाए, लेकिन पता नहीं कुछ लोग इसको बंद नहीं होने दे रहे। और हम ये चाहते हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन आ गया है, 2 पशु हैं बहुत बड़े, मतलब ये हल में चलने वाले बैल थे जी। और हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये बैल काटे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वो तुरंत इनकी गिरफ्तारी हो। आपको सूचना कैसे मिली यहाँ के? सूचना ये हमारे कार्यकर्ता हैं, कुछ वो आए हुए थे इधर, उनको जो ये क्षेत्र वाले हैं ये अपने खेतों पर को आए होंगे, इन्होंने सूचना दी जी। तो ये सूचना पहुँचते कार्यकर्ता उसके द्वारा फिर हमारे पास सूचना पहुँची। हमने सभी अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क करा और फिर हम यहाँ पर अपनी एक भीड़ लेकर आए। सर, जहाँ अवशेष मिले हैं वो कौन सी जगह है और गांव से कितनी दूर है? ये सरदार नगर गाँव है, गाँव से पास में ही है, ऐसे मान लो 300-400 मीटर दूर है, पास में ही शमशान घाट है, 100 मीटर पास में इसके। क्या आपने इसकी पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, SHO भोजपुर मौके पर मौजूद है, चौकी इंचार्ज चश्मा दुरा वो भी मौजूद है। अब क्या कह रहे हैं? अब हमने तो यही सीधी कह दिया कि इस पर तुरंत कार्रवाई करी जाए, जो भी ये गोकस है इनको तुरंत जेल भेजा जाए। खबर देख रहे हैं, जब पचदेवरी गांव में एक व्यक्ति की सड़क किनारे पर बैठे होने पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी जो है मौके पर ही मृत्यु हो गई है। मृतक खेत की निगरानी के लिए घर से निकला था और जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा कर रहा था। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, हादसे की सूचना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं थाना हरदी क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया है कि मामले की छानबीन की जा रही है और वाहन चालक की पहचान भी करवाई जाएगी। बता दें, आपको पूरी कार्रवाई जारी है। ये घटना सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों की खतरे को दोबारा उजागर करती है। बहराइच से राहुल वर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले के ठाकुरद्वारा नगर में दबंगों की धमकी और दबाव से एक बुजुर्ग हरकेश सिंह की मौत हो गई है। जी, आपको बता दें, बड़ी दुखद घटना है, जहां विकलांग थे वो व्यक्ति जिनकी मौत हो गई है और चाय की दुकान चलाकर परिवार का पालन करते थे। उनके बेटे पदम सिंह ने पुलिस को तहरीर दी है कि गांव के हाजी भूरा अंसारी ने अवैध रूप से तालाब और ग्राम जमीन पर इंटर कॉलेज बना लिया था, जिस पर विवाद चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि 11 सितंबर की रात हाजी भूरा और उसके बेटे साकिब, फैजल और आवेश ने हरकेश सिंह को गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी। धमकी के वजह से वो इतने आहत हो गए कि आहत होकर उनकी तबीयत बिगड़ गई और रात करीब 3 बजे उनकी मृत्यु भी हो गई है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं। घटना ने इलाके में सुरक्षा और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं।
क्या मामला पूरा बताओ। पूरा मामला ये है कि मेरे पिताजी को ये हाजी बुरा आए दिन धमकी देता रहता था। अच्छा। हाँ, रीज़न क्या है? रीज़न उसका ये है कि इसने जो स्कूल बना रखा है, ये तालाब की भूमि पे स्कूल बना रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है गुंडई के दर पे। और क्या नाम है, उसके बावजूद भी इनने गेट इतनी आगे लगा लिया हमारी ज़मीन छोड़ के। अब ये कहता है कि इस गेट से यहाँ तक की ज़मीन मेरी है, जबकि इसका गेट, तो ये मसला चल गया हमारा कोर्ट में। उसके बाद ये हम अपनी ज़मीन में अपने गाटा संख्या में निर्माण करा रहे थे। कौन सी गाटा संख्या? 447 जी। और विवाद कर और क्या नाम है, इसके जो फ्रंट साइड का है गेट के, वो नगर पालिका का दर्ज है रास्ता 16 फीट का, ठीक है। उससे ऐसा कोई मैटर नहीं, तो उस पर भी इनने एप्लीकेशन लगा दी है थाने में। ठीक, एप्लीकेशन लगा दी गई। अब हम जो है थाने के पास गए, उस बीच में भी हमारे पिताजी को धमकी देता रहा। खैर हम थाने में गए, थाने में हमारी ही जमीन के कागज मांगे गए, इसकी जमीन का कोई कागज नहीं मांगा गया है। वो भी हमने कागज जमा कर दिए। तो फिर कोतवाल साहब बोले हमसे कि आप एसडीएम साहिबा के दौरा जाइए, वहाँ एक एप्लीकेशन लगाइए। खबर देख रहे हैं जहां जिले में चोरी की घटनाओं ने लोगों की नींद उड़ा दी है। जी हां, जिले के ग्रामीण 2 घंटे भीतर लगातार 2 गांव में चोरी हुई है, उसके वजह से सहमे हैं। गांव में 2 घंटे के भीतर 2 चोरी हो गई। जी हां, गौर थाना क्षेत्र के गोबिया और पिपरा कपूरी गांव में दिन दहाड़े हुई ये भीषण चोरी ग्रामीणों के लिए चेतावनी बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात दिन जागकर ही अब उन्हें अपने गांव की रखवाली करनी पड़ रही, मजबूरी हो गई है। चोरी पर अंकुश लगाने में बस्ती पुलिस जो है लगातार विफल नजर आ रही है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है ताकि गांव में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गौर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर स्थित आसरा आवास कॉलोनी में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। जी आपको बता दें, दुखद खबर है। जानकारी के अनुसार युवक अपने घर में अकेला रहता था और उसका शव घर के दूसरे मंजिल के कमरे में छत की कुंडी से साड़ी के फंदे के सहारे लटका हुआ पाया गया है। पड़ोसियों ने युवक को फंदे से लटकता देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, अस्पताल भेज दिया है। जी आपको बता दें, स्थानीय सूत्रों के अनुसार युवक पिछले कुछ समय से अवसाद में यानी डिप्रेशन में था और उसकी पत्नी घर छोड़कर जा चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है। पड़ोसियों और कॉलोनी के लोग इस घटना से स्तब्ध है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 10। नमस्कार।